संजीव पूछते हैं, बाबा क्या रोने से भी अचेतन मन खाली हो जाता है? पहले हम अचेतन मन की संरचना को देखें। सभी के अचेतन मन में बहुत सी भावनाएं, रोना, हंसना, गम, खुशी, दुख, सुख, वासनाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं, समृद्धियां और संस्कार। तुम्हारा अचेतन मन इन सब का समूह है। ये सब भरा पड़ा है तुम्हारे अचेतन में और कूट कूट के भरा पड़ा है। जन्म दर जन्म तुम इसको खाली नहीं होने देते और ये और भरता चला जाता है और तुम और भरने की कवायद से लगे रहते हो। खाली कैसे होगा? सभी भावनाएं जो तुम्हारे भीतर हैं वो निष्कासित हो जाए। उसके बीच में रोना भी है, हंसना भी है। रोने से भी मन हल्का होता है, लेकिन अचेतन मन सारा रोने से ही भरा नहीं पड़ा है। इस बात को समझ लेना। अचेतन मन में बहुत सी भावनाएं भरी पड़ी है। दूसरों से बदला लेने की, द्वेष, नफरत, घृणा, आग लगाते हैं, जहर फैलाते और प्रेम बांटते हैं। ये सभी प्रकार की भावनाएं हमारे एक ही अचेतन मन में भरी पड़ी। विरोधी भावनाएं हमारे अचेतन मन में भरी पड़ी। इन सभी के समूह का नाम है अचेतन मन। इसलिए रोना आपके अचेतन मन को खाली कर देता है कुछ हद तक, क्योंकि जीवन में गम ही गम पाया है। जीवन में दुख ज्यादा है। कुछ तुम्हारी चाहतों के नाकाम होने से, कुछ तुम्हारे प्रयासों के विफल होने से। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की शयाही के सिवा कुछ न मिला। तुम्हारे अरमानों का खून बहुत जगह पे हुआ है। ये जो तुम जिनको कंपटीटर कहते हो, तुम जानते नहीं, ये है तुम्हारे अरमानों का खून करने वाले। तुम चाहते हो नंबर 1 बनना, ये तुम्हें 1 नंबर बनने नहीं देंगे। और तुम्हारा अचेतन मन इसी प्रकार की सभी भावनाओं से भरा पड़ा है और इसे अनेकों अनेकों जन्मों से तुम इकट्ठा किया। ये सारा मलबा एक ही जन्म में इकट्ठा नहीं हुआ है। अनेक अनेक जन्म लगे हैं इस सारे मलबे को इकट्ठा करने, और तुम आज भी भरे जा रहे। इस अचेतन को तुम आज भी भरे जा रहे। इतना भर दोगे तुम अचेतन को, आखिर गुब्बारे की फूलने की कोई सीमा होती है?
वह एक दिन इतना भर जाएगा कि फूट पड़ेगा। उसी को पागलपन कहते हैं। फिर तुम इम्बैलेंस हो जाते हो। फिर पागल खानों में तुम्हें भर्ती करा दिया जाता है। वहां सारी छिपी छिपी भावनाएं तुम्हारी उभरती हैं। इसलिए पागल खाने में जाकर देखो। पागल खाने में प्रत्येक पागल अपनी अपनी तरह की सर्कस कर रहा है। जरा जाके देखो। वो सर्कस करना चाहता था जब घर में था, लेकिन हमने रोक दिया, हमारे समाज ने रोक दिया, हमारे कानूनों ने रोक दिया, हमारे बनाए हुए बंधनों ने रोक दिया। अचेतन इतना भर गया था, गुब्बारा अचेतन का के फूट पड़ा तो पागल हो गया। पागल हो गया तो हमने उसे पागल खाने में भर्ती करवा दिया। अचेतन को वक्त वक्त पर खाली करना अति आवश्यक है। मुझे रोज ऐसे मैसेजेस आते हैं कि बाबा आपकी वीडियोस को सुनते सुनते बड़ा रोना आता है। जैसे ही आपने प्रथम शब्द बोला, आंखों से झर झर अश्क बहने लगते हैं। और कभी आप चुटकुला सुनाते हैं तो बड़ी हंसी आती है। ज्ञान की बातें भी सुना देते हैं, बड़ा शुभ है। यह भी एक प्रकार की साधना है। अगर सुनते रहोगे और झरझर आंसू आएंगे तो तुम्हें पता नहीं इन आंसुओं से कितने गर्दों गुबार तुम्हारे बाहर निकल जाएंगे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये बह जाते हैं। और जितने अरमान तुम्हारे आंसू बनकर बह जाते हैं उतना ही शुभ है। इसे सिर्फ एक वीडियो मत समझना, ये एक साधना पद्धति है। कथा सुनो सुनो न सुनो, लेकिन ऐसे प्रवचन अवश्य सुनो, वो किसी के भी क्यों ना। ऐसे प्रसंग अवश्य सुनो कि आंख नम हो जाए, गर्दो गुबार भीतर का निकले, तुम हल्के हो जाओगे। रोज सुनो। जब मन बोझिल हो तो मुझे बहुत से पैगाम आते हैं, बाबा आपकी वीडियो लगा लेते हैं, और सांझ तक हल्के हो जाते हैं। क्या हुआ, क्या है इसके भीतर की संरचना, क्या है इसकी कोरोना लॉजिस, बस यही है। सुनते सुनते आपकी सारी भावनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं सब बह जाती हैं आंखों में, आपको पता ही नहीं चलता। तुम्हारे अरमान जो अधूरे रह गए, जो कभी पूरे ना हो सके, तुम्हारा काम, तुम्हारा क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, ये आंसुओं में बह जाता है। ये आंसू बड़े कीमती हैं। इसलिए देखना, हिटलर कभी रोया नहीं करता है। एक वैज्ञानिक सर्वे के अनुसार
जितने हार्ट अटैक्स पुरुषों को आते हैं उससे आधे से भी कम स्त्रियों को आते हैं। क्या है माजरा? माजरा यही है कि स्त्रियां रो लेती हैं। हमारे समाज ने शुरू से ही हमारे भीतर एक विषाक्त विचार डाल दिया। अरे मर्द होकर रोते हो। इस विषाक्त शब्द ने हमारा चैन छीन लिया। लेकिन स्त्रियों के लिए ये शब्द नहीं। मुझे किसी वैज्ञानिक ने पूछा कि बाबा ये अटैक्स जो आते हैं, स्ट्रोक्स आते हैं, स्त्रियों को कम क्यों आते हैं, पुरुषों को ज्यादा क्यों आते हैं? जबकि स्त्रियों का हार्ट वजन में छोटा होता है, करीब 250-300, और पुरुषों के हार्ट करीब 250 से 400 ग्राम तक भी होता है। स्त्रियों का हार्ट का वजन करीब 200 से 300 ग्राम होता है। 100 ग्राम का फर्क होता है, लेकिन फिर भी मजबूत होता है। कारण है वो अपनी भावनाओं को। स्त्री के आंसू पलकों के पास ही रहते हैं सदा। बस थोड़ी सी बात हुई रो लेते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि इस रोने से प्राकृतिक प्रदत्त ऐसा तोहफा दिया गया है स्त्री को। रोने से वो सभी विकारों से मुक्त हो जाती है। ये सारे विकार हैं जो आपके अचेतन में भरे पड़े हैं। ये विकार हैं सारी के सारे। लेकिन हमारे समाज ने न जाने कब ऐसा शब्द पुरुषों को दे दिया। मर्द हो, रो रहे हो। तुरंत ही हम समझ जाते हैं कि मर्द है। दृढ़ बनो। इस शब्द ने पुरुषों का अस्तित्व छीन लिया, पुरुषों की खुशी छीन ली। काश पुरुष गाहे बगाहे कमरे को बंद करके किसी बाग बगीचे में रो लेते हैं। रोना कुदरत का अनमोल तोहफा है, और इसका इस्तेमाल हमारे समाज में ये शब्द पुरुषों को नहीं करने देता। इसका इस्तेमाल स्त्रियां बखूबी कर लेती हैं। इसलिए स्त्रियों को तीसरे हिस्से का अटैक्स आते हैं पुरुषों के मुकाबले। उसका कारण यही है कि स्त्रियों के पास प्रकृति प्रदत्त है तो पुरुषों के पास, लेकिन पुरुष इस्तेमाल करते नहीं इस सामाजिक शब्दों के कारण। कौन से मूर्ख ने किस बुरी घड़ी के अंदर पुरुषों की जहन में ये बात डाल दी कि रोना मत, तुम मर्द, और यही पुरुषों का चैन छीन के ले गया। पुरुष हल्का नहीं होता, और वो भीतर दबाए 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 रोता तो है नहीं। मर्द हो, रोओगे? अरे मर्द रोते हैं। जब रोते हैं तो हल्के हो जाते हैं। इसलिए आप अगर आंकड़े इकट्ठे करोगे अपराधों के, स्त्रियों के मुकाबले में पुरुष 5 गुना ज्यादा अपराध करते हैं। हैरानी की बात है। बड़े अपराध
पुरुष 5 गुना ज्यादा करते हैं। बहुत बड़ा फासला है। स्त्रियां 5 गुना कम करती हैं। बड़े अपराध। स्त्रियां अपने सारे विकारों को, वासनाओं को, सभी प्रकार के उद्वेगों को आंसुओं में बहा देती हैं बाहर। काश पुरुष भी ऐसा कर सकते, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं, किसी अभिशप्त काल में किसी मूढ़ प्राणी ने, जिसे हमने मान लिया होगा कि यह पूजनीय है, उसने हमें ये शब्द हमारे जहन के भीतर इंजेक्ट कर दिया कि मर्द हो रोना मत, दृढ़ बनना। लेकिन उसे पता नहीं, दृढ़ बनने का ये सूत्र नहीं। रोने के बाद आप ज्यादा दृढ़ हो जाते हैं। कभी आजमा के देखा, रोने से जैसे गंदगी से लिबड़ी हुई कोई चीज स्वच्छ पानी से गंगा के भीतर धो ली जाए तो उसका स्वरूप सामने आ जाता है। ऐसे ही तुम गंदगी से लिबड़े हुए हीरे हो। स्त्रियां इस हीरे को वक्त वक्त पे साफ करती रहती हैं। इसलिए कवियों ने स्त्री को ममतामयी मूर्ति कहा, संतों ने स्त्री को ममतामयी मूर्ति कहा। कारण था रोना। अगर स्त्रियां भी ना रोती, अगर किसी ने यह विचार उनके मन के भीतर उंडेल दिया होता कि स्त्री हो रोगी, नहीं नहीं, रोना नहीं है, तो फिर यह वात्सल्य की मूर्ति, दुखों की पंड बनकर रह जाती, दुखों की पोटली संग्रह बनकर रह जाती। लेकिन शुक्र है किसी मूढ़ ने ये शब्द नहीं दिया कि स्त्री हो रो रही हो, ये सिर्फ पुरुषों को ही दिया। इसलिए पुरुष दिन ब दिन दुखी से दुखी होता चला गया। हमारा मन, अंतर मन, अचेतन जिसे हम कहते हैं, सभी प्रकार की इन गंदगियों से भरा पड़ा है। घृणा, द्वेष, बदले की भावना, क्रोध, वैमनस्य और सभी प्रकार की वासना, ये तुम्हारे भीतर भरी पड़ी। दुख ही दुख मिले हैं संसार, सुख तो है ना। सुख के लिए तुम कभी प्रयत्नरत हुए भी नहीं। सुख की तुमने कभी कामना तो की, लेकिन उस तक पहुंचने की कवायद नहीं की। कामना तो सभी की होती है कि मैं सुखी हो जाऊं। महान बनने की चाहत तो हर एक में है, पर पहले इंसान बनना ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। महान बनने से पहले इंसान बनना आवश्यक है। आंसू वो रसायन है जो तुम्हारे भीतर का सारा जहर बाहर फेंक देते हैं। यह परमात्मा का एक अमूल्य तोहफा है। इसलिए जब भी रोना आए तो रो। अगर मर्द हो कमरे में छिपकर भीतर से चिटकनी लगा लिया करो और फक कर रोया करो। जीवन में दुख के सिवा और मिला भी क्या है?
कुछ भी नहीं। बुद्ध के पास सब कुछ है। और बुद्ध का ये शब्द हैरान कर देता है कि जीवन में दुख के सिवा और कुछ है ही नहीं। कोई गरीब बोले तो बोले, परम संपन्न व्यक्ति ये बात बोले कि जीवन दुख है, जीवन मात्र दुख है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये क्यों कहा? क्योंकि तुम जो काम करते हो उनका परिणाम दुखों में ही ले जाता है। और तुम्हारे आका तुम्हें गुमराह करता है। और इन आकाओं की शब्दों में उलझे उलझे तुम गुनाह कर देते हो। प्रकृति न राजा को बख्शती है न रंग को बख्शती है। प्रकृति गुनाहगार को याद कराती रहती है कि तुमने गुनाह किया है, तुम गुनाहगार हो। और प्रकृति उन्हें सोने नहीं देती। प्रकृति उन्हें रात की नींद छीन लेती है, दिन का करार छीन लेती है। वो दबे दबे से, बचे बचे से, छिपते छिपते से वो बेचारे खुद कर सांस भी नहीं ले पाते। ऐसा भी क्या स्वार्थ साधन हुआ? राज करो, लेकिन इन गरीबों की लाशों पर राज न करो। ऐसी व्यवस्था पहली बार नहीं आई। जब से धरती बनी तब से ऐसे राज बहुत बार आए हैं और बदले हैं और पतन हुए हैं और शांति के युग आए हैं। उसे ही हम कहते हैं स्वर्णकाल, जो शांति का पैगाम देता है। भगवान कृष्ण का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य, जहां शांति है वहीं समृद्धि है, जहां अशांति है वहीं विपन्नता है। इस सूत्र को, भगवान कृष्ण के इस सूत्र को हृदय में उतार लें। अपने घर को शांत रखने देना, अपने समाज में शांति फैलाना, अपने प्रदेश में शांति फैलाना और अपने देश में शांति फैलाना। बुद्ध की तरह हम बाहर के मुल्क में जाते हैं और कहते हैं कि मैं उस देश से आया हूं जो गांधी और बुद्ध का देश। बड़ा सीना गर्व से चौड़ा कर लेते हैं हम जब बुद्ध और गांधी का नाम लेते हैं, लेकिन तुम भूल जाते हो कि उसी बुद्ध को तुम्हारे पंडितों ने भगा दिया था यहाँ से, और उसी गांधी को तुम्हारे गोडसों ने गोली मार दी थी। और आज फिर वही युग लाने की चेष्टा में तुम संलग्न। अपने बच्चों को संभालो। मेरा संदेश, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको खेलने दो, कूदने दो। उनके भीतर जो परमात्मा ने बीज डाला है उसको अंकुर को फूटने दो, उन्हें पौधा बनने दो, उन्हें पेड़ बनने दो, उनके ऊपर फूल लगने दो, उनके ऊपर फल लगने दो। उनके मासूम हृदयों में जहर मत उड़ेलो। महान बनने वालों, पहले इंसान बनो। महान बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है। और आज तुम्हें पता भी नहीं। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए
कुछ लोग तुम्हें बहका रहे हैं और आप उनके बहकावे में मत आ जाना। आप उसी बुद्ध की वो कहानी याद रखना जब अंगुलीमाल के हत्या करने के इरादे को उससे डरे नहीं थे। अंगुलीमाल कहता, रुक जाओ भिक्षुक, रुक जाओ, बस मेरे एक ही व्यक्ति की जरूरत है, मुझे एक ही अंगुली और चाहिए, 999 उंगलियां मैंने काट दी, तुम रुक जाओ, मुझे तुम पे न जाने क्यों तरस आ रहा है। लेकिन बुद्ध बड़े शांत आभा को लिए है उसकी तरफ जाते रहे। अगर बुद्ध का देश है तो हमने बुद्ध पैदा करना है और बुद्ध शांति का संदेश लेके आते हैं। बुद्ध किसी को मारते नहीं, बुद्ध किसी को धर्म के नाम पर गुमराह नहीं करते, बस उनके लिए एक ही धर्म है, वो धर्म है शांत हो जाना। बुद्ध कहते हैं तुम्हारी बहुत सी जरूरतें तुम्हें लगती हैं, लेकिन तुम्हारी बुनियादी जरूरत भीतर की है शांति। तुम अशांत हो और भीतर की उस अशांति के प्रभाव में तुम सारे अपराध करते हो। भीतर की उस अशांति के कारण तुम तड़पते हो, तुम्हें कहीं चैन नहीं होता, दिन भर रात तुम भटकन में जिए जाते हो। भटके भटके से लोग होते हैं। प्रकृति ने तुम्हें बड़ा सुनहरी अवसर दिया है मानव का जामा देकर, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। तुम परमात्मा की कृपा को मांगो, राम कृपा तुम पे होगी तो सारे उत्पात स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। ये चेहरे की सलवट है, यह कर्कश वाणी, ये घृणा से भरे हुए शब्द, ये अपने ही भाइयों को अपने हाथों से गले घोंट देना। अगर बुद्ध के देश में तुम उपजे हो, ये उपज है बुद्ध की, जहां जहां चरण पड़े सभी संतों के, बुद्ध नानक कबीर, सभी के चरण चिन्ह इस माटी के ऊपर आज भी रेखांकित है। लेकिन तब के लोगों ने बुद्ध के प्रति ऐसे ही घृणा प्रसारित की थी जैसे आज के तुम्हारे आका कुछ कागजी बातों से प्रसारित करके आपको गुमराह कर। उन्होंने कुछ प्रसारण माध्यमों को खरीद लिया है, दिन भर रात वो यही काम करते हैं, उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। वही मुझे याद आता है ईसा मसीह का आखिरी वचन, ओ गॉड फॉरगिव देम बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ईसा जानता है, बुद्ध जानता है। तुम उस देश के खिलौने हो, तुम उस देश में आए हो जहां इन संतों की चरण रज आज भी मौजूद है। बुद्ध के जीवन से कुछ शिक्षा, बुद्ध जैसे बनो तो जीवन जीने का आनंद आएगा, जीवन जीने का लुत्फ आएगा।
जैसे बुद्ध के चेहरे से शालीनता और आनंद की धार टपकती है, वैसे ही तुम्हारे भी चेहरे से आनंद की खलावट टपके और तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाएगा इस आनंद के भाव से। ये तुम्हारे आका जो तुम्हारा दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको पहचान। बस ये वही लोग हैं जो तुम्हें घृणा सिखाते हैं, और न घृणा सिखाई कभी बुद्ध ने और न कभी घृणा सिखाई गांधी ने। कोई कुछ भी कहता रहे, तुमने सिर्फ अनुसरण करना है उन लोगों का जो तुम्हें सिखाते हैं प्रेम करना, जो तुम्हें सिखाते हैं घृणा करना। अगर तुम उनका अनुसरण करोगे तो तुम्हारा अंत वही होगा जो गोडसे का हुआ होगा, निश्चित होगा। अगर तुम उन्हीं का अनुसरण करना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें प्रेम करना सिखाया, तो तुम वैसा ही जाओगे जैसे कबीर कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बंधे जात जंजीर। घृणा की बेड़ियों में जकड़े जकड़े तुम यहां से रुखसत हो जाओगे। और कबीर तो रुखसत होते हैं, उनका अंदाज निराला है। कबीर का, नानक का, मीरा का, चैतन्य का, शंकर का, रामकृष्ण का जाने का अंदाज निराला है। सिंहासन चढ़ चले, उस सिंहासन के ऊपर चढ़ के जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। जब वो शरीर को छोड़ते हैं तो आह तक नहीं निकलते। वह अंत तक प्रेम का प्रसारण करने से चूकते हैं। इन घृणा के फैलाने वालों से सावधान रहना है। यह मेरी सनातनी धरती को विनष्ट करने पे तुले। इस धरती की माटी खुशबू को बिखेर रही है, आज भी बिखेर रही है। इन गिने चुने लोगों को जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, इनके कुछ करने से ये धरती की धूल विकृत नहीं होगी। हमारे यहाँ भगवान राम और भरत जैसे महान पुरुषों की चरण चिन्ह आज भी छपी हुई है धरती के ऊपर। हमेशा इतिहास ऐसे ही लोगों को नम आंखों से विदाई देता है जो राम जैसे होते हैं, जिन्होंने जनता के लिए स्वयं का जीवन कष्ट में डाला। स्वयं का जीवन जीने के लिए जनता को कष्टों में नहीं डाला, आज उसे उलट हो रहा है। ये कैसा राम राज्य है? राम ने तो जनता को सुखी करने के लिए खुद के परिवार को कष्ट में डाला, और ये लोग खुद की खुशी के लिए तुम्हारे जीवन को कष्टों में डाल रहे। ये कैसा राम राज्य है? ये तो राम राज्य नहीं है। इससे तो रावण राज्य भी अच्छा है। रावण की कैद में सीता 13 माह तक रही, लेकिन सुख से रही। उस जगह पे रखा गया मां सीता को, जिसका नाम ही अशोक वाटिका था। ऐसा बगीचा खुशबू से भरा हुआ जिसके भीतर बैठने से कोई शोक न। राम का भारी शोक बोला तो नहीं जा सीता से, लेकिन कुछ गम कम हो गया। तो तुम्हारे इस राम राज से तो रावण राज्य ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा बेहतर है।
रावण की कैद में रहकर भी सीता अनछुई है, कोमलांगी है, सरस मधुशाला, मस्ती का पैगाम बिखेरती हुई वो सीता, होंठों पर खुशी की लहर, उसे कोई शोक नहीं, उसे कोई शोक नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे रखा गया उसे जैसे फूलों के ऊपर रखा जाता है। और ये कैसा रामराज है, चारों तरफ आगजनी, चारों तरफ नफरत की ये ज्वालाएं, इसे तुम रामराज कहते हो। ये रामराज है। ऐसा रामराज्य तुमने स्थापन करना है, ऐसे राम राज्य की तुमने कल्पना की है, तो फिर तुम गलत हो। तुम्हें राम राज्य में जीना आता ही नहीं, तुम्हें राम राज्य बनाना आता ही नहीं। राम राज्य का एक ही उद्देश्य था कि राजा कष्ट सहले प्रजा के लिए, लेकिन प्रजा को कष्ट नहीं। बस ये उदाहरण काफी है राम राज्य के लिए। एक मामूली धोबी ने महारानी के ऊपर उंगली उठा दी और राम ने उसे निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया या ना कर दिया, इस कहानी के ऊपर बहस मत करना, लेकिन इसके भीतर जो रहस्य की अंगुली की दिशा छिपी पड़ी है उसको पकड़ लेना। राजा ऐसा ही होना चाहिए। बस इसी एक्सट्रैक्ट को आप अपने हृदय में उतार लेना। और ये कहानी यही बयां करती है। कहानी कैसी है, सत्य है असत्य है, इसके ऊपर माथा कपाई मत करना। इसके भीतर का एक्सट्रैक्ट समझ लेना। राजा ऐसा ही होना चाहिए। अगर उसके घर वाले किसी सदस्य पे उंगली उठी है प्रजा के द्वारा, तो उसने प्रजा को दंडित नहीं किया, उसने अपने परिवार के एक अहम अंग को बनवास दे दिया। मैंने फिर कहता हूं, कहानी के ऊपर बहस मत करो। शास्त्रों की बहुत सी कहानी सिर्फ आपको कुछ समझाने के लिए कही गई। वो सत्य हो या ना हो, इनके ऊपर समय बर्बाद मत कर। उनके थीम को, उनके एक्सट्रैक्ट को, उसके रस को पी लेना। उसमें से रस निकलता क्या है? बस राजा के लिए यह उपदेश। राजा सच में वही राजा है। राम ने कोई आगजनी नहीं कराई, राम ने कोई जनता को भड़काया नहीं, राम ने धोबी तक को गिराया। राम ने सीता को अपना पक्ष रखने के लिए कहा नहीं, कोई अदालत नहीं लगी। ना धोबी को बुलाया गया, ना धोबिन को बुलाया गया, ना सीता को बुलाया गया। राम सिर्फ अपनी सीआईडी के बलबूते के ऊपर के प्रजा ये कह रही है, सीता को निष्कासित कर दिया। राजा हो तो ऐसा इसका एक्सट्रैक्ट यही निकलता है और हमने एक्सट्रैक्ट ही पकड़ना। ये कहानी सत्य है या नहीं सत्य है, इस अपवाद में मत पड़ना, इस बहसबाजी में मत पड़ना। इसके भीतर रस क्या छिपा हुआ है? और सही पूछो तो पुराणों के भीतर कहानियां तो सत्य होती हैं, उसके भीतर के रस ही सत्य होते हैं। और रस तुम जानते हो, हम कहानियों से चिपट जाते हैं, और कहानियां तो सदा ही कहानियां होती हैं, वो तुम्हें गलत दिशा में ले जाती हैं। कहानियों को मत पकड़ना, पुराणों की कहानियों के भीतर छिपे उस रस को निकाल लेना, इसका रस क्या है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, इन कथावाचकों से कहानियां मत सुना। कहानियां सुनाने से कुछ नहीं होने वाला।
कहानियों के भीतर जो रस भरा पड़ा है वो निकालो और वैसा जीवन तुम जी के देखो, वैसा जीवन तुम जी के देखो। एक वो राम है जो अपनी माता की, सौतेली माता की इच्छा को सिर माथे पे रखकर अयोध्या की राज्य को छोड़कर वन गमन कर लेते हैं। और एक वो राजा है जो कि राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उससे आर्जन नहीं करवा लो, उससे कोई घृणा के वाक्य कह लो, उसके खरीदे गए मीडिया से कुछ भी बुलवा लो। एक वो भी राजा है, एक वो भी राजा था जिस राम राज्य को हम स्थापित करने की कल्पना करते हैं, ऐसा राम राज्य आना चाहिए, हमारे देश में था भी और आना भी चाहिए। लेकिन ऐसे आएगा राम राज्य? दो भाइयों के मनों में जहर घोलकर, उनको आपस में लड़वाकर, आग बिखेर कर, आगजनी करके हम सिंहासन पर आसीन होना चाहेंगे? नहीं, ये इच्छा ही गलत है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, गोडसे को जन्म दो लेकिन अपनी कोख से। तो हमें पता चले कि पुत्र की मृत्यु का शोक होता क्या है। ये मत कहो कि भगत सिंह जन्मे तो पर पड़ोसियों के जन्मे, भगत सिंह जन्मे तो, उधम सिंह जन्मे तो पर हमारे मोहल्ले में जन्मे, हमारे शहर में जन्मे, हम कह सकें कि हम सुनाम कर रहने वाले, हम कह सके कि हम खटखट कला के रहने वाले। लेकिन तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारी घरवाली की कोख से भगत सिंह जन्म ले, तुम्हारी घरवाली की कोख से उधम सिंह जन्म ले। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा पुत्र लटकाया जाए। और अगर ये तुम चाहते हो तो जरा थोड़ा सा अपनी कोख से जन्म लेकर देखो किसी गोडसे को, फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि पुत्र शोक और पुत्र वियोग होता क्या है। और फिर तुम रोओगे, तुम चिल्लाओगे, हमने पाला पोसा बड़ा किया, प्रसव पीड़ा सही, बच्चे का मल मूत्र साफ किया, कितनी उम्मीदों के साथ बड़ा किया, और कोई दुष्ट पुरुष इसके भीतर मानसिकता को घृणा से भरकर इसको मरवा दे। हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग, हमने ही अपने खून से बख्शा गुलों को रंग, हम ही शरीक जश्ने बहारा न हो सके। जब वो बच्चा तुम्हारी सेवा करने के योग्य हुआ तो फांसी के फंदा चूमना पड़ा उसे। हम ही शरीक जश्ने बहारा न हो सके। जब बहार का मौसम आया, जब वो बच्चा तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनने के कगार पे आया, तो तुमने पिता से, माता से उसका पुत्र छीन लिया। जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। ऐसा मत करो जिससे सब मटिया मेट हो जाए। मिटाना बहुत आसान है। पूरा जीवन गुजर जाता है एक मकान बनाने से, और तुम पल भर में बुलडोजर से उसे गिरा देते हो। क्यों कराते हो? अगर वो व्यक्ति वास्तव में अपराधी है
तो मकान खाली करवा दो, वहां किसी भिखारी को रहने का मौका दे दो। कितने लावारिस लोग बिना छत के फिर रहे। गिराते क्यों हो बामुश्किल किसी मिस्त्री ने महीनों और वर्षों की मेहनत से यह घर बनाया हो, तुम इसको गिराते क्यों? बनाने में कितना वक्त लगा है तुम्हें पता है? अगर कोई ऐसा अंसर है जो कि उस घर में निवास करता है और उसका आपराधिक चरित्र है, तो उस व्यक्ति को जेल में डालो। कानून किसे कहते हैं? कानून है किसी लिए? अपराधियों के लिए। सथल जेल है। वो मकान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसे खाली करवा और उनको रहने दो जिनके सिर पर छत नहीं। नए मकानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। गरीब तुम्हें दुआ देंगे। गिराने का कोई मकसद मुझे समझ नहीं आता। ये विनाशक प्रवृत्तियां मेरी समझ में नहीं आती। ये समझ में आती है कि तुम्हें आपराधिक वृत्तियों वाले व्यक्तियों को मार दिया या पकड़ लिया, ये समझ में आता है, पकड़े भी जाने चाहिए। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि जब तुम बुलडोजर लेके उनके प्रॉपर्टीज को कराते नहीं, ये किसी और के काम आएंगी। तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान के सिर पे छत है? तुमने कभी देखा है सर्वे करा? तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान की जनता के ऊपर छत नसीब है? नहीं तो फिर इन्हें इनके स्थान में डालो जेल में, और इनके स्थान के ऊपर किसी लावारिस जिसके सर पे छत नहीं है उसे बैठाओ। गिराते क्यों हो? ये किसी गरीब के, जरूरतमंद के काम आएगा। असल में इन राज करने वालों को भीतर समझ की कमी है। समझ की कमी। अगर जरा भी समझ हो तो गिराने के बजाय अपराधी को पकड़ के जेल में ठूसो। जेलें होती किस लिए? कानून होता किसी लिए? कानून होता है अपराधी का निपटने के लिए। कानून का काम तुम अपने हाथ से मत करो। कानून को अपने हाथ में मत लो, फिर तो तुम भी बराबर के अपराधी हो गए। कानून को दंड देने दो, तुम अपने हाथों से दंड मत दो। ये सभी भावनाएं हमारे भीतर भरी पड़ी। घृणा भी है, प्रेम भी है, और जैसे बीज को तुम बोओगे वैसा ही बीज का अंकुर पौधा बनेगा और वृक्ष बनेगा और फल देगा। तो प्रेम का बीज भी तुम्हारे अचेतन में है, उसको फलीभूत करो। भीतर के अचेतन की सारी दुर्गंध मिटा दो, निष्कासित कर दो घृणा के इन बीजों को, बाहर फेंक दो। जब मन बोझिल हो जाए, मर्द हो स्त्री हो, बोझिल तो मन सभी का होता है। बाहर के सर्कमस्टेंसेस बदलते रहते हैं, कभी तुम्हारे अनुकूल हैं, कभी तुम्हारे प्रतिकूल हैं। मन बोझिल होता है, एकांत में बैठ जाओ। एकांत में बैठकर इस कचरे को आंखों के जरिए फेंक दो। ये आंखें बड़ी कीमती हैं। ये आंखों के आंसू बड़े वैल्यूएबल हैं, अमूल्य हैं। इनका कोई मोल नहीं। सब आंखों से बह जाता है। तुम्हारा सारा विकार आंखों से बह जाता है। इसलिए अगर किसी संत पुरुष के प्रवचन सुनकर आपको भावुक कर जाते हैं, आपको वक्त का पता नहीं चलता, तो वहां अवश्य बैठ जाना। वो ही स्थान है बैठने के, उचित मार्ग है। और आपकी आत्मा परमात्मा स्वरूप आपको बता देती है कि बस यही है, यहीं बैठ जाओ।
तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके। तुम्हारे भीतर ऐसा एक सतल है जिस स्थल पे जाकर आपका वक्त कट जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। आप आनंद से, जैसे आपकी सारी पत्तों के ऊपर जमी हुई धूल तेज हवाओं ने उड़ा दी, आंखों से आंसू बहेंगे, बहने देना बड़े कीमती। ये सारा दुख दर्द आपका भीतर का आंसुओं में बह जाता है, इनको रोकना मत। मर्द हो, रो रहे हो, इस कहानी को, इस कहावत को आग में डाल दो। मर्द को ज्यादा रोना चाहिए, मर्द के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारियां होती हैं, स्त्री के ऊपर भी जिम्मेवारियां तो बहुत होती हैं। स्त्री तो रो लेती है, प्रकृति प्रदत्त उसके पास ही है गुण है, इसलिए स्त्री ज्यादा फ्रेश नजर आती है। स्त्री का चेहरा मोहरा आपको ज्यादा मासूम नजर आता है, पुरुष का चेहरा जल्दी विकृत हो जाता है। बस स्त्री का ये गुण, रोने का गुण, पुरुषों से छीन लिया गया है। इस कहावत ने छीन लिया कि मर्द हो, मर्द बच्चे हो, रोया नहीं करते। नहीं, तुम जी भर के रो, और जहां तुम्हें रोना आता है वहां रो। अगर संत वचन सुन के तुम वक्त को भूल जाते हो और वक्त गुजर जाता है पता नहीं चलता, तो उसको जरूर सुनो। जैसे ही तुम ऐसे ऐसे गलत भावों से युक्त होते हो कि रोने का मन करता है, रोकना मत। एकांत कमरे में चले जाना, किसी बाग बगीचे में चले जाओ, वहां जी भर के रोना, सारा कूड़ा कचरा बह जाएगा और तुम हल्के हो जाओगे। तो ये अचेतन मन भरा पड़ा है सभी प्रकार के भावों से, सभी प्रकार के कर्मों से, सभी प्रकार के संस्कारों से। और कौन कौन से संस्कार तुम्हारे भीतर है, कौन कौन से भाव तुम्हारे भीतर है, तुम्हें पता नहीं। कौन कौन से विचार तुम्हारे भीतर हैं, ये तुम्हें पता नहीं। इसका एक ही तरीका है, रोना सीखो। रोने वाले, तुझे रोने का सलीका ही नहीं। अश्क पीने के लिए है कि बहाने के लिए? ये पीने के लिए नहीं, ये बहाने के लिए। अगर इन सभी प्रकार की द्वेष युक्त, घृणा युक्त वृत्तियों से निजात पाना चाहते हो, जो लोगों ने, समाज ने, गलत मिशनरियों ने आपके भीतर भरती, तो उससे मुक्ति का एकमात्र साधन है रोना। रो, खूब रो, जी भर के रो, और आप पाओगे आपका एक बार का रोना आपके सारे फूल पत्तों को झाड़ गया, साफ कर गया, धूल रहित कर गया, हल्का कर गया। और बाहर से इन
प्रदूषित वृत्तियों को अपने भीतर मत लेके जाना। ऐसे लोगों का संग छोड़ दो। इनका अंत, ऐसे व्यक्तियों का अंत तो बुरा ही होता है। और जो तुम्हें घृणा करना सिखाए उससे पूछो कि तुम क्यों नहीं जन्म देते ऐसे लोगों को, तो इनकी आत्मा थर्राएगी, इनकी आत्मा तपेगी। जो 7 बच्चों को जन्म देने की बात करते हैं उनसे कहो कि तुम क्यों नहीं पैदा कर लेते, तुम देशभक्त हो। सबसे पहले तुम अपना आचरण करके दिखाओ। अगर बच्चे ही शहीद करने हैं तो गुरु गोविंद सिंह से उदाहरण सीखो, जिसने पिता भी कुर्बान कर दिया। 4 छोटे छोटे नन्हे लाडले भी कुर्बान करते हैं। मिसाल ही देनी है तो पहले अपने से शुरू करो, अन्यथा इन नफरती बीजों को बोना छोड़ दो। इन लोगों से सावधान। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, तुम शांति के मार्ग पे चल रहे हो इसलिए मुझे सुन रहे हो, और मेरा ये प्रयोजन बनता है, मेरा ये दायित्व है कि आपको ऐसी मैली कुचैली, जरा जीर्ण, आपको खत्म करने वाली, आपको आपकी हत्या करने वाली विचारधाराओं से दूर रखो। इन किरणों के करीब न आने दो। इन किरणों से बचना सिखाऊं, वही मैं कर रहा हूं। आप करें। मुझे जो भी सुन रहा है इसको हृदय के भीतर उतार लेना। तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो। वैसे तो सभी व्यक्ति शांति ही चाहते हैं। ऐसे बाहर के मैले कुचैले कीचड़ों को तुम हीरों के ऊपर लाद दिया जाता है और तुम विषैले हो जाते हो। तुम्हारे हीरे की चमक खो जाती है, बाहर दिखाई नहीं पड़ती। तुम हीरे, तुम सभी हीरे हो। जन्मजात तुम विषवेल नहीं हो, तुम्हें विषवेल बनाया जाता है। इनसे सावधान। जो तुम्हें कहता है कि ऐसा करो, उनसे कहो पहले अपने बच्चों को ऐसा बनाओ, बाद में देखेंगे हम। अगर आपके बच्चों का हशर ठीक लगा हमें तो हम भी वही करेंगे। अगर आपके बच्चों का हशर हमें ठीक ना लगे तो फिर हम नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिकल हमारे पे मत करो, शुरू करो अपने बच्चों से। ये घृणा की आग जो फैला रहे हैं लोग, तुम उन्हें ही कह दो कि तुम बच्चों को जन्म दो और बनाओ, उग्रवादी बनाओ, कत्लो गारत में संलग्न कर दो। जैसे पहले राजा युद्धों में सबसे आगे होता था, ऐसे ही आज भी तुम करो। तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे आएंगे। इस बात को याद रखो। तुम्हारा अंतस शांति चाहता है, किसी का अंतस अशांति नहीं चाहता। तुम्हारा अंतस परम शांति का स्वरूप है। तुम जैसे जैसे भीतर जाओगे वैसे वैसे तुम्हें शांति की तलाश गहरी होती जाएगी, शांति की मुमुक्षा गहरी होती जाएगी। लेकिन काश ये लोग तुम्हें भीतर जाने के लिए वक्त दे देते हैं। तुम्हारा वक्त तो ये लोग छीन लेते हैं, लेकिन इनकी बातों में मत आओ। और मेरा ये प्रयोजन, मेरा ये उद्देश्य बनता है, मेरा कर्तव्य भी है कि तुम जो लोग मुझे सुन रहे हो, तो मैं इतना समझा दूं कि ये रास्ता तुम्हारा गलत। नफरत तो दुश्मन से भी न करो। दुश्मन से भी आप नफरत करने के बजाय उसे क्षमा कर दो। जैसे जैन धर्म में एक पर्युषण पर्व आता है, वो वर्ष भर के बाद एक बार आता है।
तो कहते हैं अगर जाने अनजाने हमसे कोई पाप हो गया तो हमें क्षमा कर देना, और अगर आपसे कोई पाप हो गया है तो हम आपको हृदय से क्षमा करते हैं। क्षमा कर दो और क्षमा मांगो। यही शांति का एकमात्र सूत्र है, और यह सूत्र बड़ा कामयाब है। मन में, हृदय में घृणा की गांठों को पकने मत दो। मस्तिष्क में घृणा की गांठों को पकने मत दो, अन्यथा परिणाम अशांति के लिए, घृणा के लिए, तड़पन के लिए, दुखों के लिए, रोगों के लिए, संतापों के लिए, फसल को काटने के लिए तैयार रहो। क्योंकि ऐसा करोगे तो फल ऐसा ही आने को है। प्रत्येक कर्म का प्रतिकर्म होता है, बिल्कुल उसी तरह उतनी ही मात्रा में। यह प्रकृति का सिद्धांत। घृणा बांटोगे तो घृणा का प्रतिकर्म प्रेम के रूप में कभी नहीं आएगा। इन घृणित लोगों से सावधान। ये अलग अलग तरह के विषय ढूंढेंगे, ये अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स ढूंढेंगे, अलग अलग रास्ते पर चलेंगे, लेकिन इनसे सावधान। तुम उस देश के वासी हो जिसमें बुद्धिज्म है, अहिंसा परमो धर्म है, जिसमें महावीर जन्म है। तुम उस देश के वासी हो। अपनी संस्कृति को भूलो मत। ये प्रेम की जो बरसाहट तुम्हारे पैरों के धूलों में जमी पड़ी है माटी के अंदर, उसको माथे से लगा लो और ये सौगंध लो, शपथ लो कि मैं घृणा के बीजों को पनपने नहीं दूंगा अपने भीतर। बस प्रत्येक व्यक्ति अगर इस शब्द पर कायम रहता है कि मैं न घृणा करूंगा न घृणा बांटूंगा, तो यह मुल्क को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। विश्व गुरु था तो इसी बल पर था। बुद्ध जैसे लोग यहां पैदा हुए, महावीर जैसे लोग यहां पैदा हुए, उनके दम के ऊपर यह विश्व गुरु था। गोडसे के दम के ऊपर कभी विश्व गुरु ना हुआ है, ना हुआ जा सकता है। उनका हशर तो फांसी के तख्तों पर ही होता है। धन्यवाद।